हेलो फिजियो डॉक्टर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स जो होती हैं 18 नंबर्स होती हैं। ओके, और जो कार्पल बोन्स हैं वो रिस्ट जॉइंट्स बनाती हैं। कार्पल बोन्स स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल डिस्टल, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रॉक्सिमल और डिस्टल समझ लिया तो आप सारी कार्पल बोन्स ईजिली स्टडी कर सकते हो। कार्पल बोन्स में जो रो होती हैं, 2 रो होती है। उससे पहले आपको डिस्टल और प्रॉक्सिमल आपको पता होना चाहिए। डिस्टल और प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है। एक टर्म होती है प्रॉक्सिमल, सेकेंड टर्म होती है डिस्टल। देखो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब ये होता है जो शोल्डर जॉइंट से पास बोन्स होगी उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल, और जो शोल्डर जॉइंट से दूर होगी उसे हम बोलेंगे डिस्टल। यानी कि जो कार्पल बोन्स होती हैं उसमें 2 रो होती हैं, एक फर्स्ट रो होती है और एक सेकंड रो होती है। जो फर्स्ट रो है वो पास है शोल्डर जॉइंट से, या सेकंड रो, आप खुद देख सकते हो। जो फर्स्ट रो है वो शोल्डर जॉइंट से पास है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल रो। और जो सेकंड रो है वो दूर है किससे, शोल्डर जॉइंट से, क्या बोलेंगे, डिस्टल रो। यानी कि जो बोन्स ओरिजिन ऑफ द लिम्ब से पास है उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल, यानी, और दूसरा जो टर्म है डिस्टल, जो बोन्स ओरिजिन ऑफ द लिम्ब से दूर है उसे हम बोलेंगे डिस्टल। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस का एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है। जो अपर एंड होता है, जो हेड होता है, वो प्रॉक्सिमल होता है, प्रॉक्सिमल होता है क्योंकि शोल्डर जॉइंट से पास है। और लोअर एंड जो होता है वो डिस्टल होता है क्योंकि ये जॉइंट से और जो ओरिजिन ऑफ द लिम्ब है वहाँ से दूर है। ओके, ऐसी फीमर में मैं आपको बताता हूँ। फीमर में जो अपर एंड है ये लोअर एंड है, जॉइंट से पास कौन सा है, अपर एंड जॉइंट से पास है तो इसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड। और ये जो दूसरा है लोअर एंड है इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टल एंड। क्यों बोलेंगे डिस्टल एंड, क्योंकि ये ओरिजिन ऑफ द लिम्ब से या जॉइंट से दूर है। तो ये आपको मैं दोबारा इस पर समझाता हूँ एक ब्लैंक पेपर पे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लिम्ब, अपर लिम्ब, दिस इज अ रिस्ट जॉइंट्स, दिस इज अ शोल्डर जॉइंट। ओके, ये पहली रो है, ये पहली रो है, ये सेकंड रो है। शोल्डर जॉइंट से कौन सी पास है, ये वाली रो पास है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल रो। सेकंड वाली क्या है, दूर है, इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टल रो। ठीक, ये बात याद रखो, जो ओरिजिन ऑफ द लिम्ब, चाहे अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो, जो ओरिजिन ऑफ द लिम्ब या उसके जॉइंट से, जहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, जहाँ उसका जॉइंट बन रहा है, उसके अगर पास है तो उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल, और उससे दूर है उसे हम बोलेंगे डिस्टल। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 रो हैं, एक अपर रो है, एक अपर रो है, एक लोअर रो है। तो जो पहली रो है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। क्यों बोलेंगे प्रॉक्सिमल, क्योंकि वो शोल्डर जॉइंट से पास है। जो सेकंड रो है उसे हम बोलेंगे डिस्टल। क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो शोल्डर जॉइंट से दूर है, किसके कंपैरिजन में, पहली रो के कंपैरिजन में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स जो होती हैं 18 नंबर्स होती हैं, विच अरेंज इन द 2 रोज। 2 रो में अरेंज होती है, मैंने आपको बताया। पहली रो जो होती है प्रॉक्सिमल रो होती है, सेकंड रो जो होती है डिस्टल रो होती है। प्रॉक्सिमल रो के अंदर भी 4 बोन्स होती हैं, डिस्टल रो के भी अंदर भी 4 बोन्स होती हैं, और इसकी काउंटिंग जो होती है फ्रॉम लेटरल टू मिडल साइड होती है। ओके, इन द सेम ऑर्डर। यानी कि क्या अब तक समझ आया, अब तक ये समझ आया, जो कार्पल बोन्स होती हैं 18 नंबर होती हैं। ठीक, दूसरा एक रो होती है और एक दूसरी रो होती है। पहली रो को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल, और दूसरी रो को क्या बोलते हैं, डिस्टल। प्रॉक्सिमल रो में कितनी बोन्स होती हैं, 4। डिस्टल में कितनी होती हैं, 4। ठीक है, अभी तक तो ये समझ आ गया, 2 रो होती हैं, टोटल 8 बोन्स होती हैं। प्रॉक्सिमल रो में 4 बोन्स होती हैं और डिस्टल रो में 4 बोन्स होती हैं। प्रॉक्सिमल रो कौन सी होती है, जो शोल्डर जॉइंट से पास हो, और डिस्टल रो कौन सी होती है, जो शोल्डर जॉइंट से दूर हो। यानी कि अगर यहाँ पर मैं हैंड बनाऊँ पूरा, तो और ये शोल्डर जॉइंट है, सपोज करो शोल्डर जॉइंट, तो प्रॉक्सिमल रो कौन सी होगी, ये वाली होगी आपकी प्रॉक्सिमल रो, और ये वाली कौन सी होगी, ये होगी आपकी डिस्टल रो, ये प्रॉक्सिमल रो। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई। टोटल 8 बोन्स होती हैं, एक प्रॉक्सिमल रो हो गई, एक डिस्टल रो हो गई। इसकी काउंटिंग जो हम करते हैं वो करते हैं लेटरल से करेंगे मीडियल। ओके, अब लेटरल और मीडियल कैसे पता चलेगा। देखो, लेटरल पता करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, जितनी भी फिंगर है ना, सबके अंदर 3 फेलिंग्स हैं।
एक फैलिंग्स, दो फैलिंग्स, तीन फैलिंग्स, एक फैलिंग, दो फैलिंग, तीन फैलिंग्स, एक दो तीन, एक दो तीन। लेकिन जो थंब होता है ना, थंब में सिर्फ दो फैलिंग्स होते हैं। ठीक, ये फिंगर स्मॉल होती है और ब्रॉडर होती है, दो फैलिंग्स होते हैं। और जो थंब होता है ना, वो होता है लेटरल साइड। ओके, जो थंब होता है वो लेटरल साइड होता है। लेटरल साइड कैसे पता करोगे? सबसे पहले ये देखो थंब किधर है, क्योंकि थंब में कितनी फैलिंग्स होंगी? दो फैलिंग्स होंगी। जिसमें दो फैलिंग्स हो वो थंब है, और थंब किधर होगा? लेटरल साइड होगा। ठीक, अब मैंने आपको ये बता दी, दो रो होती हैं, एक प्रॉक्सिमल एक लेटरल। जो प्रॉक्सिमल रो होती है ये वाली, इसमें चार बोन्स होती हैं। चार बोन्स कौन कौन सी होती हैं? काउंटिंग कहाँ से है? लेटरल टू मीडियल। अब लेटरल से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली बोन्स, सेकंड बोन्स, थर्ड बोन्स और फोर्थ बोन्स। दो जो ट्रिकेटल्स होती है ना, उसके ऊपर होती है फीसीफॉर्म, यानी कि ट्रिकेटल्स और फीसीफॉर्म जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक, एक बोन्स हो गई, दो बोन्स हो गई, तीन, चार। फिर सेकंड रो, सेकंड रो में फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है, अब इनकी नेमिंग क्या है? नेमिंग में आपको बताता हूँ। नेमिंग जो है प्रॉक्सिमल रो की, जो सबसे पहली बोन्स है प्रॉक्सिमल रो में, वो है स्केफॉइड, सेकंड लूनिएट्स, थर्ड ट्रिकेटल्स। ट्रिकेटल्स के ऊपर कौन सी है? फीसीफॉर्म। ठीक, जो सेकंड रो है, जो कि डिस्टल रो है, मैंने आपको बताया, उसकी जो पहली बोन्स है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजॉइड, फिर कैपिटेट, जो कि सबसे बड़ी बोन्स होती है कैपिटेट, फिर हैमिड्स। ठीक, दोनों रो मैंने आपको बता दूं, काउंटिंग बता दी मैंने, कहाँ से करेंगे? लेटरल टू मीडियल। लेटरल कैसे पता करोगे? थंब से। थंब कैसे पता करोगे? दो फैलिंग्स होती हैं थंब के अंदर। ओके, चलिए टेक्स्ट बुक स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। ये मैंने आपको बताया, प्रॉक्सिमल रो हो गई, कंटेन्स होती हैं फोर बोन्स। कहाँ से होती हैं? लेटरल टू मीडियल होती हैं। और डिस्टल रो में भी क्या होंगी? लेटरल से मीडियल होंगी, सेम ऑर्डर होगा। जो प्रॉक्सिमल रो है, इसमें जो पहली बोन्स होगी स्केफॉइड, लूनिएट, थर्ड ट्रिकेटल्स और फोर्थ पीसीफॉर्म। ऐसी जो सेकंड रो है, पहली बोन्स है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट्स, हैमिड्स। ठीक है, ये याद रखना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, दो रो हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल कौन सी रो होती है? जो शोल्डर जॉइंट से पास होगी उसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं। डिस्टल कौन सी? जो शोल्डर जॉइंट से दूर होगी, यानी कि ओरिजिन ऑफ आर्म से दूर होगी, उसे हम बोलेंगे डिस्टल। इसमें दो रो हो गई। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? लेटरल से मीडियल। ठीक, लेटरल कैसे पता करोगे? लेटरल पता करने के लिए थंब देखो। थंब में क्योंकि दो फैलिंग्स होते हैं, जब आप देखोगे फिंगर में दो फैलिंग्स हैं, यानी कि थंब है, थंब किधर होगा? लेटरल साइड। काउंटिंग शुरू कर दो, लेटरल टू मीडियल। ठीक, अब इसकी पहले दे रखा है इन्होंने आइडेंटिफिकेशन, फिर दे रखा है जर्नल पॉइंट, और उसके बाद इन्होंने दे रखा है स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक, हम स्पेसिफिक पॉइंट और जो आइडेंटिफिकेशन है वो साथ में करेंगे। उससे पहले हम करते हैं जर्नल पॉइंट स्टडी। जर्नल पॉइंट्स क्या है? जो पहला पॉइंट्स है, प्रॉक्सिमल रो कन्वेक्स प्रॉक्सिमली एंड कनकेव डिस्टली। क्या मतलब हुआ इसका? जो प्रॉक्सिमल रो होती है वो कन्वेक्स होती है प्रॉक्सिमली, और कनकेव होती है डिस्टली। आइए मैं बताता हूँ। ये जो है ये प्रॉक्सिमल रो है। ठीक, ये प्रॉक्सिमल याद रखो। जो प्रॉक्सिमल रो होगी ना, वो कह रहा है प्रॉक्सिमल रो में भी जो प्रॉक्सिमल एरिया है ना, वो कन्वेक्स है। कैसे? ये देखो, एरिया देखो कन्वेक्स है। ठीक, ये डायग्राम मैंने बना रखा, ये देखो। जो ये प्रॉक्सिमल रो है, क्योंकि जो प्रॉक्सिमल रो की जो प्रॉक्सिमल एरिया है वो क्या है? कन्वेक्स है। और जो डिस्टली है वो क्या है? कनकेव है। यानी कि जो प्रॉक्सिमल रो है, जो कि शोल्डर जॉइंट से पास है, वो कन्वेक्स है प्रॉक्सिमली। ये आप देख सकते हो, क्योंकि जो चीज़, जो भी एरिया है, जो भी चीज़ है या एंड है जो शोल्डर जॉइंट से पास होगी, उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल रो के अंदर भी जो प्रॉक्सिमल रो में भी जो प्रॉक्सिमल एरिया है वो क्या है? कन्वेक्स है। और जो डिस्टल एरिया है वो क्या है? कनकेव है। ठीक, अब डिस्टल रो में क्या है? डिस्टल रो के अंदर, डिस्टल रो भी क्या है? प्रॉक्सिमली क्या है? कन्वेक्स है। और डिस्टली क्या है? फ्लैट है। आप देख सकते हो आसानी से। जो प्रॉक्सिमल रो हो गई, प्रॉक्सिमली क्या है? कन्वेक्स है। ठीक, और डिस्टली क्या है? कनकेव है। और जो डिस्टल रो है, प्रॉक्सिमली क्या है? कन्वेक्स है। और डिस्टली क्या है? फ्लैट है। ठीक, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। कन्वेक्स, कनकेव। अब सिर्फ हम डिस्टल लो की बात करते हैं। डिस्टल लो जो है प्रॉक्सिमली क्या हो जाएगी? कन्वेक्स हो जाएगी। और
डिस्टली क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। आप देख सकते हो सीधी फ्लैट है रो। ठीक, अब जो पहला पॉइंट था प्रॉक्सिमल लो कन्वेक्स प्रॉक्सिमली और कनकेव डिस्टली, यानी कि जो रो है, जो प्रॉक्सिमल रो है, प्रॉक्सिमली क्या है, कन्वेक्स है, और डिस्टली क्या है, कनकेव है। डिस्टल लो कन्वेक्स है प्रॉक्सिमली और फ्लैट है डिस्टली। ठीक, ये आप देख सकते हो डिस्टल लो प्रॉक्सिमली क्या है, कन्वेक्स है, और डिस्टली क्या है, फ्लैट है। ठीक, सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट, ईच बोन्स हैज 6 सरफेसेस, हर बोन्स के पास 6 सरफेसेस होती हैं। ओके, देखो कोई भी अगर सपोज करो ये एक बोन्स है, एक सरफेस ये हो गई, दूसरी सरफेस ये हो गई, तीसरी सरफेस ये हो गई, चौथी सरफेस ये हो गई, पांचवी सरफेस ये हो गई, और इसके पीछे वाली छठवीं सरफेस हो जाएगी। यानी कि कोई भी बोन्स है जो कार्पल्स की, उसकी 6 सरफेसेस होती हैं। एक पाल्मर सरफेस होगी और एक डोर्सल सरफेस होगी। पाल्मर सरफेस बोले तो एंटीरियर सरफेस, और डोर्सल सरफेस बोले तो पोस्टीरियर सरफेस। दोनों ही सरफेस क्या होंगी, नॉन आर्टिकुलर होंगी। यानी कि जो पाल्मर यानी कि एंटीरियर, डोर्सल यानी कि पोस्टीरियर जो सरफेस हैं ईच बोन्स की नॉन आर्टिकुलर हैं एक्सेप्ट ट्रिकेटल्स और फ्यूसिफॉर्म। ये आपको मैं दिखाता हूँ डायग्राम पे। ये देखो, ये जो है पाल्मर सरफेस हो गई। ठीक, ये आपकी पाल्मर सरफेस है, ये सारी पाल्मर सरफेस है, नॉन आर्टिकुलर है। यानी कि आगे से आपकी जो कार्पल बोन्स है और पीछे से कोई भी आर्टिकुलेशन नहीं होता, किसी भी बोन्स के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, सिर्फ मसल्स अटैच होती हैं। ठीक, आर्टिकुलेशन कोई नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट किसके, ट्रिकेटल्स के और फ्यूसिफॉर्म के। ये देखो आप, ये रही फ्यूसिफॉर्म, ये रही ट्रिकेटल्स। जो ट्रिकेटल्स का जो पाल्मर सरफेस है वो आर्टिकुलेट कर रहा है, और जो फ्यूसिफॉर्म का डोर्सल सरफेस है वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, ट्रिकेटल्स के साथ में। या आगे आपको स्टडी करवाऊंगा। जो सेकंड पॉइंट है इसी का, तीसरे पॉइंट का, लेटरल सरफेस ऑफ द 2 लेटरल बॉर्डर्स यानी कि स्कैफोल्ड और ट्रपेजियम आर नॉन आर्टिकुलर। यानी कि जो लेटरल सरफेस है 2 लेटरल बोन्स की, पहली जो स्कैफोल्ड और ट्रपेजियम आर नॉन आर्टिकुलर। दिखाता हूँ डायग्राम पे। अब इसमें बताओ लेटरल एरिया कौन सा है, मीडियल कौन सा है। जो लेटरल एरिया हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मीडियल ये हो जाएगा। कैसे पता करा, थंब के पास 2 फेलिंग्स होते हैं। ये कह रहे हैं लेटरल जो बोन्स हैं उनकी जो लेटरल सरफेस है वो नॉन आर्टिकुलर है। ठीक, एक लेटरल बोन्स ये हो गई, सेकंड लेटरल बोन्स ये हो गई। ये लेटरल बोन्स हो गई क्योंकि ये थंब इधर है, आउटसाइड द बॉडी, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक, इसकी जो लेटरल सरफेस है ये वाली, वो किसी के साथ में आर्टिकुलेट नहीं कर रही। ठीक, ऐसी जो ये 3 बोन्स हैं, हेमेट, फिसिफॉर्म, ट्रिकेटल्स, इनकी जो मीडियल सरफेस है वो भी किसी के साथ में आर्टिकुलेट नहीं करती। मिडल सरफेस ऑफ द 3 मिडल बोन्स ट्रिकेटल्स, फिसिफॉर्म एंड हेमेट्स आर नॉन आर्टिकुलर। आप अपना हाथ पे फील कर सकते हो, जो थंब की तरफ की बोन्स हैं कौन कौन सी, ट्रपेजियम और स्कैफोल्ड, उसकी जो लेटरल सरफेस है जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन वाली सरफेस है वो क्या है, नॉन आर्टिकुलर है। और जो अंदर वाली बोन्स हैं यानी कि जो टूवर्ड द मिडल साइड है, कौन कौन सी बोन्स हैं, ट्रिकेटल्स हो गई, फिसिफॉर्म्स हो गई और हेमेट्स हो गई, वो भी नॉन आर्टिकुलर हैं। हेमेट, फिसिफॉर्म, ट्रिकेटल्स, इसकी जो मिडल सरफेस है नॉन आर्टिकुलर है। देखो और सबकी बोन्स देख सकते हो, ये फॉर एग्जांपल दिस इज कैपिटेट में देखो लेटरल सरफेस आर्टिकुलेट कर रही है, मिडल सरफेस भी आर्टिकुलेट कर रही है। सबकी जो लेटरल और मिडल सरफेस है आर्टिकुलेट कर रही है एक दूसरे के साथ में। लेकिन जो लेटरल बोन्स हैं, लेटरल बोन्स कौन सी हैं, 2 बोन्स, स्कैफोल्ड और ट्रपेजियम, इसकी जो लेटरल सरफेस है वो आर्टिकुलेट नहीं कर रही। ऐसी मिडल साइड की जो 3 बोन्स हैं उसकी लेटरल साइड्स आर्टिकुलेट्स नहीं कर रही। ओके, फोर्थ पॉइंट, डोर्सल नॉन आर्टिकुलर सरफेस इज ऑलवेज लार्जर देन द पाल्मर नॉन आर्टिकुलर सरफेस एक्सेप्ट फॉर द ल्यूनेट। ये बात यहाँ पर ये लिखी है, जो आपकी एंटीरियर सरफेस है पाम की, यानी कि जो पाल्मर सरफेस है वो हमेशा छोटी होगी डोर्सल सरफेस से। ठीक, या आप अपने हाथ पर भी चेक कर सकते हो, जो हथेली वाला एरिया है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू डोर्सल एरिया। डोर्सल एरिया जो होता है फैला हुआ होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर एरिया से। ओके, फिर अब इसके स्पेसिफिक पॉइंट दे रखे हैं और आइडेंटिफिकेशन दे रखे हैं। हम एक एक बोन्स के सारे स्पेसिफिक पॉइंट करेंगे और इसके जो आइडेंटिफिकेशन है वो करेंगे। पहली जो बोन्स है स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड जो है ना बोट शेप है,
एंड हैज़ एन ट्यूबरकल ऑन इट्स लेटरल साइड। इस लाइन से आपको क्या पता चला? इस लाइन से ये पता चला जो स्कैफोल्ड है वो बोट शेप की है, ठीक, हमको ये बात पता लग गई बोट शेप की है। दूसरा, इसके पास ट्यूबरकल होता है ऑन इट्स लेटरल साइड। ये याद रखना, इस लाइन में ये बताया है, एक तो बोट शेप है, दूसरा ट्यूबरकल होता है ऑन इट्स लेटरल साइड। अब इसका जो स्पेसिफिक पॉइंट दे रखा है उसमें क्या है, स्कैफोल्ड एक ट्यूबरकल्स होता है डायरेक्टेड लेटरली एंड फॉरवर्ड डाउनवर्ड। देखा, उस लाइन में ही वही बात लिखी है, इस लाइन में भी यही बात लिखी है, बस इसमें फ़र्क क्या है, ट्यूबरकल की डायरेक्शन दे दी है। चलिए मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये है स्कैफोल्ड्स, ये हो गई आपकी बोट शेप, ठीक, ये तो आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ये आपकी बोट शेप हो गई। एक ट्यूबरकल्स होता है डायरेक्टेड लेटरली, ये आप देख सकते हो, एक ट्यूबरकल है, ठीक, डायरेक्टेड है किधर, लेटरली। ये जो नोट्स है मैं अपलोड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो इसके फोटो हो गई बोट शेप हो गई, एक ट्यूबरकल होता है डायरेक्टेड लेटरली, ठीक। और कोई पॉइंट लिखा है इसके बारे में? इसके ट्यूबरकल्स हो गया, डायरेक्टेड हो गया लेटरली, और फॉरवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया, और बोट शेप हो गई। अब देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो बोन्स है ना, इसकी लेटरल किधर है, मिडल किधर है? ये लेटरल है, ये मिडल है। कैसे? इस बोन्स को आप एग्जैक्ट माइंड में इमेज बना लो। ये बोन दिख रही है आपको, ये बोन्स, इसको मैंने एज इट इज़ बाहर निकाल लिया है। ये कौन सा एरिया है, लेटरल, ये कौन सा है, मीडियल। इसको एज इट इज़ बाहर निकाल लो, बिल्कुल ऐसे ही बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। ये देखो, ये बाहर आ गई, तो ये एरिया कौन सा हो गया, लेटरल, ये कौन सा हो गया, मीडियल। तो इसका जो ट्यूबरकल है डायरेक्टेड किधर है, लेटरली, ठीक। ये बताने की मेरी बात थी, जो लेटरल साइड है, जो मिडल साइड है, और जो ट्यूबरकल है वो डायरेक्टेड किधर है, लेटरली, ठीक। इसके फॉर्ड हो गई, बोट शेप्ड है, ट्यूबरकल्स है, ठीक है। ट्यूबरकल की जो डायरेक्शन है वो भी दे रखी है इन्होंने, किधर है, डायरेक्टेड लेटरली। सेकंड बोन्स, लूनेट। लूनेट जो होती है हाफ मून शेप्ड होती है, यानी कि आधे चांद की तरह होती है, ठीक। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये हो गई, आधे चांद की तरह होगी, यानी कि हाफ मून शेप्ड होगी। ए स्मॉल सेमिलूनर आर्टिकुलर सरफेस फॉर द स्कैफोल्ड इज ऑन लेटरल साइड, यानी कि जो लूनेट है वो हाफ मून शेप्ड होगी। एक बात ऊपर से ये पॉइंट से ये पता लगी। दूसरी बात क्या पता लगी, एक आर्टिकुलेशन सरफेस होगी फॉर द स्कैफोल्ड इज ऑन लेटरल साइड, ठीक है। देखते हैं, लेटरल साइड पे एक आर्टिकुलेशन सरफेस होगी। लूनेट, लूनेट आपको मैंने बता दिया हाफ मून शेप्ड होती है, हाफ मून शेप्ड हो गई, ठीक। एज इट इज़ हमने ये उठा ली है, ठीक। ये एरिया कौन सा हो जाएगा, लेटरल, ये कौन सा हो जाएगा, मिडल। एज इट इज़ ऐसे हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ लेकर आ जाते हैं, ये आ गई, ठीक। आधे मून की तरह है, ये आपको दिख रही है, आधे चांद की तरह है, ठीक। दूसरा, ये क्या कह रहे हैं, लेटरली किसके साथ में आर्टिकुलेट करती है, स्कैफोल्ड के साथ में, ओके। लेटरली जो इसकी आर्टिकुलेशन है वो स्कैफोल्ड के साथ में आर्टिकुलेट करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये जो लेटरल सरफेस है वो किसके साथ में आर्टिकुलेट कर रहा है, स्कैफोल्ड के साथ में। ये कौन सी है, लूनेट। ये लेटरल सरफेस कैसे पता लगी, लेटरल सरफेस ऐसे पता लगी, थंब इधर है, थंब जिधर होता है वो लेटरल होता है, और ये मीडियल हो गया फिर, तो ये सरफेस कौन सी हो जाएगी, इधर की तरफ, लेटरल। तो ये जो लेटरल सरफेस है स्कैफोल्ड के साथ में आर्टिकुलेट कर रही है, ठीक, ठीक। लूनेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, हाफ मून शेप्ड है, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट में क्या दिया है, एक स्मॉल सेमिलूनर आर्टिकुलर सरफेस फॉर द स्कैफोल्ड इज ऑन लेटरल साइड, यानी कि लेटरल साइड में आर्टिकुलेट कर रही है स्कैफोल्ड के साथ में। सेकंड पॉइंट का इसका, एक क्वाड्रिलेटरल आर्टिकुलर सरफेस फॉर द ट्रैकेड्रल्स ऑन इट्स मिडल साइड्स, ठीक है। जो मिडल साइड होगी, ये भी डायग्राम दे रखा है, अच्छा। ये ट्रैकेड्रल्स है, सॉरी क्या है, लूनेट। इसके मिडल साइड पे किसके साथ आर्टिकुलेट करेगी, ट्रैकेड्रल्स के साथ में। और मिडल साइड किसके साथ में आर्टिकुलेट कर, लेटरल साइड किसके साथ में आर्टिकुलेट कर रही है, स्कैफोल्ड के साथ में, ठीक। ट्रैकेड्रल्स, ट्रैकेड्रल्स में क्या है, एक ओवल फैसेट होता है फॉर द फिसिफॉर्म लाइज ऑन द डिस्टल पार्ट ऑफ द पाल्मर सरफेस, यानी कि जो ट्रैकेड्रल्स है उसके पास एक ओवल फैसेट होता है फॉर द फिसिफॉर्म के लिए, लाइज ऑन द डिस्टल पार्ट ऑफ पाल्मर सरफेस। देखो ये बात याद रखना, लाइज ऑन द डिस्टल पार्ट ऑफ पाल्मर सरफेस। क्या बात कह रहा है ये बात ये बता रहा है यहाँ पर, ये है आपकी ट्रैकेड्रल्स, पिरामिडल इन द शेप है, मैंने आपको बता दिया। एक आइसोलेटेड ओवल फैसेट होता है ऑन द डिस्टल पार्ट ऑफ द पाल्मर सरफेस, यानी कि एक आइसोलेटेड ओवल फैसेट होगा डिस्टल पार्ट ऑफ पाल्मर सरफेस। इसका मतलब ये है
ये बोन्स है ट्रिकेटल्स। डिस्टल पार्ट कौन सा होगा? अगर यहाँ पर ये दो बोन्स हैं रेडियस और अल्ना, इधर शोल्डर जॉइंट है, ठीक। डिस्टल पार्ट ये हो गया डिस्टल पार्ट, आगे की तरफ, यानी कि इस एरिया से आगे, ये हो गया डिस्टल पार्ट, ठीक। इसके भी जो पाल्मर सरफेस है, ये कौन सी सरफेस हो जाएगी? पाल्मर सरफेस। पाल्मर सरफेस के डिस्टल एरिया में एक जो ओवल फैसेट होता है, ये ओवल फैसेट है किसके लिए? फिजिफॉर्म के लिए, ठीक। यही मैं बताना चाह रहा था, डिस्टल कहाँ पर है और प्रॉक्सिमल। इसमें भी जो डिस्टल एरिया ये वाला, यहाँ पर एक ओवल फैसेट है पाल्मर सरफेस पे, किसके लिए? ट्रिकेटल्स के लिए, ठीक। ट्रिकेटल्स यहाँ भी पिरामिडल शेप बता रखी है। एक आइसोलेटेड ओवल फैसेट होता है ऑन द डिस्टल पार्ट ऑफ पाल्मर सरफेस। तो ये लाइन दोनों ही सेम है, इस हमारे आइडेंटिफिकेशन और स्पेसिफिक पॉइंट में साथ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ट्रिकेटल्स में उन्होंने बता दिया पिरामिडल शेप हो गई। आइसोलेटेड ओवल फैसेट होता है, कहाँ पर होता है? डिस्टल पार्ट पर होता है, किसकी सरफेस है? पाल्मर सरफेस पे, यानी कि जो एंटीरियर सरफेस होती है, ये अगर एंटीरियर सरफेस हो गई, इसकी जो डिस्टल एरिया है वहाँ पर एक आइसोलेटेड ओवल फैसेट होगा। वो ओवल फैसेट किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा? इसके ऊपर एक बोन्स होगी फिजिफॉर्म, उसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा। ये आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ कहाँ पर है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखो, ये फिजिफॉर्म है, ये ट्रिकेटल्स है। जो ट्रिकेटल्स की जो पाल्मर सरफेस है, ये पाल्मर सरफेस हो गई, और पाल्मर सरफेस में जो डिस्टल एरिया है वहाँ पर एक ओवल फैसेट है, किसके लिए? फिजिफॉर्म के लिए। फिजिफॉर्म इसके साथ में आर्टिकुलेट कर रही है, यानी कि इसके ऊपर रखी हुई है, दोनों के बीच में आर्टिकुलेशन है, ठीक है। ट्रिकेटल्स हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गई। स्पेसिफिक पॉइंट में कुछ रह गया है, ओवल फैसेट है फॉर द फिजिफॉर्म लाइज ऑन द डिस्टल पार्ट ऑफ द पाल्मर सरफेस, ठीक है। मीडियल एंड डोर्सल सरफेस आर द कंटिन्यूअस एंड नॉन आर्टिकुलर है, जो इसकी मीडियल सरफेस है, और जो डोर्सल सरफेस तो मैंने आपको पहले बता दी है, जो कि नॉन आर्टिकुलर है इसकी, और जो मीडियल सरफेस है वो भी नॉन आर्टिकुलर है। कैसे है आपको मैंने ये पहले भी बताई, दोबारा बताता हूँ। ये देखिए, जो मीडियल सरफेस है ट्रिकेटल्स की, नॉन आर्टिकुलर है, ठीक है, और जो डोर्सल सरफेस है इसकी वो भी नॉन आर्टिकुलर है, बट जो पाल्मर सरफेस है इसकी वो आर्टिकुलर है, किसके साथ में? फिजिफॉर्म के साथ में। फोर्थ, पहला आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं। फिजिफॉर्म इज इन पी शेप्ड, ठीक है। पी शेप्ड होती है, मटर की तरह होती है, मटर का दाना आपने देखा होगा उसकी तरह होती है। हैज़ ओनली वन ओवल फैसेट ऑन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इट्स डोर्सल सरफेस, ठीक है। इसके पास एक ओवल फैसेट होता है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट पर होगा, यानी कि जो अगर ये बोन्स है, ये बोन्स है, ये शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट है, इसका कहाँ पर पता है? प्रॉक्सिमल पार्ट पे होगा, यानी कि यहाँ पर। यहाँ कहाँ था? डिस्टल पे था, दूर था बोन्स के। यहाँ कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, एक क्या होगा? ओवल फैसेट होगा। लेकिन यहाँ पर जो ओवल फैसेट होगा ना, वो डोर्सल सरफेस पे होगा, यानी कि बोन्स के पोस्टीरियर सरफेस पे होगा, अपोजिट साइड होगा, ठीक है। तो ये जो डोर्सल सरफेस होगा, ये किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा? ये आर्टिकुलेट करेगा ओवल फैसेट ऑफ द ट्रिकेटल्स के साथ में, ठीक है। देखते हैं इसके स्पेसिफिक पॉइंट में। वन ओवल फैसेट है, मैंने आपको बता दिया। फॉर द ट्रिकेटल्स लाइज ऑन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डोर्सल सरफेस। जो ओवल फैसेट है फिजिफॉर्म का, कहाँ पर पाया जाता है? प्रॉक्सिमल पार्ट पे पाया जाता है, ठीक है। ये हमें पता लग गया, प्रॉक्सिमल पार्ट पे हो गया, लेकिन कहाँ पर है? डोर्सल सरफेस पे है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे और क्या है ये देखो, ये देखो, फिजिफॉर्म है, ये पाल्मर एरिया, यानी कि जो है ये एंटीरियर एरिया है। यहाँ पर कोई ओवल फैसेट है ऊपर? नहीं है। कहाँ पर है? इसके नीचे है। तो कौन सी सरफेस हो जाएगी? डोर्सल सरफेस हो जाएगी। डोर्सल सरफेस पे क्या है? एक ओवल फैसेट है। कहाँ पर है? डोर्सल सरफेस पे तो है। डोर्सल सरफेस में भी कहाँ पर है? प्रॉक्सिमल पे, डिस्टल पे? प्रॉक्सिमल पे। जो प्रॉक्सिमल पे वो किसके साथ में आर्टिकुलेट कर रही है? वो ट्रिकेटल्स के फैसेट के साथ में आर्टिकुलेट कर रहा है, ठीक। अब देखो, एक ट्रिकेटल हो गई, दूसरी फिजिफॉर्म हो गई। ट्रिकेटल्स में भी क्या है? ओवल फैसेट है। इसमें भी क्या है? ओवल फैसेट है। इसकी लोकेशन क्या है ओवल फैसेट की? कहाँ पर है ये? पाल्मर सरफेस पे है, पाल्मर सरफेस पे। ये कहाँ पर है? ये है डोर्सल सरफेस पे है। ये पाल्मर सरफेस पे भी कहाँ पर है? डिस्टली है, डिस्टली है। और ये कहाँ पर है? प्रॉक्सिमली है, ओके। ये याद रखना डिफरेंस क्या है। ये मैंने आपको बता दिया, प्रॉक्सिमल पार्ट पे होता है डोर्सल सरफेस के, ठीक। फिजिफॉर्म हो गई, ये आपको मैं इसमें भी दिखा देता हूँ एक बार। दिस इज द फिजिफॉर्म, ओके। पी शेप की होती है, मटर के दाने की तरह होती है, ठीक। ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगा आपको। ओनली वन ओवल फैसेट होता है, कहाँ पर होता है? प्रॉक्सिमल पार्ट पर होता है,
किसकी सरफेस पे होता है? डोर्सल सरफेस पे होता है। ठीक है, फिफ्थ बोन। ठीक, अब फिफ्थ बोन देखते हैं, ट्रपेजियम। ट्रपेजियम जो है ये बोन्स है, किसकी बोन्स है? डिस्टल लो की, प्रॉक्सिमल की। अब जो बोन्स स्टार्ट हो रही हैं वो स्टार्ट हो रही हैं डिस्टल लो की। ठीक है ना, अब डिस्टल लो आपको पता है जो कि शोल्डर जॉइंट से दूर होता है, वो डिस्टल लो होगी। ट्रपेजियम जो है उसकी पहली बोन्स है। अब पता कैसे करोगे पहली बोन्स कौन सी है इसमें और लास्ट बोन कौन सी है? ये आप पता करने के लिए मैंने आपको बताया था, जो इसकी काउंटिंग होती है वो लेटरल से मिडल होती है। ठीक है, लेटरल से मिडल काउंटिंग होती है, और लेटरल से मिडल में जो पहली बोन्स आती है वो कौन सी आती है? वो आती है ट्रपेजियम। ठीक है, अब ट्रपेजियम कैसे पता करोगे उसमें ट्रपेजियम कौन सी है? जो थंब होता है वो लेटरली होता है, हमें ये पता है, लेकिन थंब को हम पता कैसे करेंगे? थंब को ऐसा पता करेंगे, थंब के पास सिर्फ 2 फेलिंग्स होते हैं। ठीक, अब जिसके पास 2 फेलिंग्स होंगे वो थंब होगा, और जो थंब होगा वो लेटरली होगा। ठीक है, लेटरली होता है। अब काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं बोन्स की? लेटरल से मीडियल। अब ये लेटरल हो गया, ये मीडियल हो गया, यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दो। ये जो पहली बोन्स होगी डिस्टल लो की, ट्रपेजियम, ट्रपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। प्रॉक्सिमल लो की मैंने बता दी थी शुरू में, स्कैफॉइड, लूनेट, फिजिफॉर्म और ट्रेकिटल्स। ठीक है, ये जो बोन्स है ये ट्रपेजियम है। ठीक, इस पर स्टडी करते हैं क्या है, बुक में क्या लिखा है। पहली जो बात लिखी है इसमें क्वाड्रेंगुलर इन द शेप होती है। ठीक है, हैज़ क्रेस्ट एंड ग्रूव एंटीरियरली, यानी कि पाल्मर सरफेस पे ग्रूव होगा और क्रेस्ट होगी, और जो क्रेस्ट और ग्रूव के अलावा जो होगी, जो इसकी डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है वो कनकेवो कन्वेक्स होगी। ठीक, देखते हैं, ये है आपकी ट्रपेजियम। ठीक, ट्रपेजियम में आप देख सकते हो जो इसकी एंटीरियर जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है, डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस क्या है? वो आपकी हैगी कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स का मतलब क्या है? जो मिडल पोर्शन है आप देख सकते हो, ये मिडल पोर्शन ये क्या है? ये कनकेव है। ठीक, ये जो पोर्शन है वो कन्वेक्स है। ठीक है, यानी कि कनकेव कन्वेक्स का मतलब क्या है? जो ये मिडल पोर्शन है वो क्या होगा? कनकेव होगा, और साइड के जो दोनों पोर्शन होंगे वो कनकेव होंगे। ठीक है, और जो ये डिस्टली जो कनकेव कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है किसके साथ में आर्टिकुलेट्स करेगी? फर्स्ट मेटाकार्पल्स और सेकंड मेटाकार्पल्स के साथ में। ठीक है, और जो इसकी जो पाल्मर सरफेस है यानी कि एंटीरियर सरफेस है, वहाँ पर एक ग्रूव होगा, ये है ग्रूव। ठीक, और एक क्रिस्ट है। ठीक है, ये जो वर्टिकल ग्रूव है ऑन द पाल्मर सरफेस किसके लिए है? यहाँ से एक टेंडन पास होता है। ठीक है, क्या पास होता है? टेंडन। यहाँ से एक टेंडन पास होता है। किसका टेंडन पास होता है? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल्स का। यानी कि जो वर्टिकल ग्रूव है ऑन द पाल्मर सरफेस पे क्या क्या पास होता है वहाँ से? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस टेंडन। यानी जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल्स का जो टेंडन है वो यहाँ से पास होगा ऐसे करके। ठीक है, और जो ये ग्रूव है लिमिटेड होता है लेटरली बाय द क्रिस्ट ऑफ ट्रपेजियम। आप खुद ही देख सकते हो, ये जो ग्रूव है, ये वाला जो ग्रूव है, ये ग्रूव, ये लेटरली क्या है? लिमिटेड है। अब लेटरली कैसे पता करोगे? देखो, ये जो बोन्स है ये मैंने एज इट इज उठा ली है। कहाँ से? यहाँ से। ये देख सकते हो आप, मैंने ये बोन्स एज इट इज इसको बड़ा करके बाहर निकाल लिया है, और ऐसे उठा बाहर को निकाल लिया, और ये साइड कौन सी है? लेटरल है, याद रखना। ठीक, ये सर ये कौन सी हो गई? लेटरली। अब यही यहाँ पर क्या बात लिखी है? जो ये वाला ग्रूव है लेटरली क्या है? लिमिटेड है। किससे? क्रिस्ट ऑफ द ट्रपेजियम से। ये आपकी क्रिस्ट है। ठीक, ये इसको लिमिट कर रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसको लिमिट कर रहा है ये ग्रूव, ये क्रिस्ट सॉरी, इस ग्रूव को। ठीक, और देखते हैं क्या लिखा है बोन्स के बारे में। ये आपको पता लग गया, कनकेवो कन्वेक्स होती है, आर्टिकुलर डिस्टली जो उसकी सरफेस होती है वो कनकेवो कन्वेक्स होती है, यानी कि मिडल से जो होगी आपकी कनकेव होगी, साइड से क्या होगी? कन्वेक्स होगी। किसके साथ में आर्टिकुलेट्स करेगी? फर्स्ट मेटाकार्पल्स और सेकंड मेटाकार्पल के साथ में आर्टिकुलेट करेगी। क्वाड्रेंगुलर इन द शेप हो गई। ठीक, आइडेंटिफिकेशन पता लग गई। स्पेसिफिक पॉइंट देखते हैं क्या है इसका। स्पेसिफिक पॉइंट जो है, पाल्मर सरफेस जो होती है ना इसकी, हैज एन वर्टिकल ग्रूव फॉर द टेंडेंस ऑफ द फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस। ये बात मैंने आपको डायग्राम में बता दी। जो पाल्मर सरफेस है, जो कि यानी एंटीरियर सरफेस है, वहाँ पर एक वर्टिकल ग्रूव होगा। किसके लिए?
किसके टेंडन्स के लिए, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस मसल के टेंडन के लिए। और जो ये ग्रूव होगा लिमिटेड होगा लैटरली बाय द क्रिस्ट ऑफ द ट्रेपेजियम, ये बात भी मैंने आपको बता दी। यानी कि जो ग्रूव होगा उसका वो लिमिटेड होगा लैटरली बाय द क्रिस्ट ऑफ द ट्रेपेजियम, और जो पाल्मर सरफेस होगी वहाँ पर एक ग्रूव होगा किसके लिए, मसल्स के टेंडन के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है, डिस्टल सरफेस बियर द सेलर कनकेवो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस फॉर द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल्स, ये बात भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको ये बता दी। एक बार मैं डायग्राम पे फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे। ये जो उसकी डिस्टली जो आर्टिकुलर सरफेस है, डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस कनकेव कन्वेक्स होती है। ठीक है, मिडल से जो होगी आपकी वो कनकेव होगी, साइड से क्या होगी, कन्वेक्स होगी। किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, फर्स्ट मेटाकार्पल्स और सेकंड मेटाकार्पल्स। ठीक, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, इसकी जो पाल्मर सरफेस होती है, पाल्मर सरफेस पे ग्रूव होता है, वो ग्रूव किसके लिए होता है, जो टेंडन्स होता है फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस का उसके लिए होता है, वहाँ से इसका टेंडन पास होता है। और ये जो ग्रूव होता है लिमिटेड होता है लैटरली किससे, क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम से। ठीक, ये समझ आ गया आपको। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका डिस्टल सरफेस बियर द, ये भी हो गया आपको। ठीक है ना, अब बोन से स्टार्ट करते हैं हम। ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड रिजेंबल द शूज ऑफ द बेबी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट लिखा है, इसकी शेप बता रखी है। जो ट्रेपेजॉइड है रिजेंबल करता है शूज ऑफ द बेबी, और इसकी जो स्पेसिफिक पॉइंट है पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। बोन्स कहाँ पर है, ये ट्रेपेजॉइड, दिस इज द ट्रेपेजियम, दिस इज ट्रेपेजॉइड। ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रेपेजॉइड, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से करते हैं, लेटरल से मीडियल। पहली बोन्स हो चुकी है, अब सेकंड बोन्स की बात कर रहे हैं, ट्रेपेजॉइड। इसको हम बड़ा करते हैं और यहीं से बिल्कुल एज इट इज़ निकाल लेते हैं और ऐसे ही उठाकर रख देते हैं यहाँ पर। ये उठाया और ये रख दिया। ठीक है, ये हो गई ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड का जो पहला जो बताया वो क्या है, शूज़ ऑफ द बेबी की तरह होती है इसकी जो शेप है। ठीक, आगे इसके पॉइंट देखते हैं क्या लिखे हैं। जो इसकी आइडेंटिफिकेशन थी वो ये बता दी, शूज़ ऑफ द बेबी की तरह इसकी शेप होती है। और इसकी जो स्पेसिफिक पॉइंट है उसको देखते हैं। डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस इज बिगर देन द प्रॉक्सिमल। ठीक, जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है वो बिगर होता है देन द प्रॉक्सिमल। देखते हैं, ये जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है ये वाला, ये बिगर होता है देन द प्रॉक्सिमल। देखो डिस्टल का मतलब क्या है, डिस्टल का मतलब जो है ये वो वाली सरफेस है जो कि शोल्डर जॉइंट से दूर है। और प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल का मतलब ये है ये वो आर्टिकुलर सरफेस है जो कि शोल्डर जॉइंट से दूर है, ये वाली। कैसे, मैं आपको दोबारा बताता हूँ डायग्राम के अंदर। प्रॉक्सिमल और डिस्टल सरफेस, ये आपकी कैपिटेट है या ट्रेपेजियम है, सॉरी ट्रेपेजॉइड है ये होगी रेडियस हलना हो गई, ये आपका हो गया शोल्डर जॉइंट, ये ट्रेपेजॉइड हो गई। जो ट्रेपेजॉइड का ये वाली जो आर्टिकुलर सरफेस है और ये वाली आर्टिकुलर सरफेस है, ये जो आर्टिकुलर सरफेस है इसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस, इसे बोलेंगे हम डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। क्यों प्रॉक्सिमल क्यों बोलेंगे, ये शोल्डर जॉइंट से पास है और ये शोल्डर जॉइंट से दूर है। ठीक है, बेसिक मत भूल जाना। जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है बिगर होती है देन द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस से, और जो पाल्मर नॉन आर्टिकुलर सरफेस होती है वो प्रोलॉन्ग होती है लैटरली। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं लिखी है। नेक्स्ट बोन स्टार्ट करते हैं, सेवन्थ बोन शुरू करते हैं। कैपिटेट, कैपिटेट जो आपकी लार्जेस्ट बोन्स है ऑफ द ऑल 8 कार्पल्स। ठीक है, और इसका राउंडेड हेड होता है। मैं आपको कैपिटेट दिखाता हूँ डायग्राम पे। तो जो डिस्टल होगी जो पहली बोन्स थी वो आपकी ट्रेपेजियम थी, फिर ट्रेपेजॉइड, फिर कैपिटेट। यानी कि लेटरल से मीडियल हम काउंटिंग करेंगे। लेटरल कैसे पता करेगा, जो थंब होता है उसमें 2 फेलिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये लेटरल साइड हो गया। पहली बोन्स कौन सी हो गई, ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजॉइड, फिर कैपिटेट। कैपिटेट क्या है, लार्जेस्ट बोन्स है। ठीक है ना, ऑल कार्पल्स में जितनी भी बोन्स हैं उसमें से लार्जेस्ट कौन सी है, कैपिटेट है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके पॉइंट क्या लिखे हैं। कैपिटेट जो है लार्जेस्ट हो गई। ठीक है, राउंडेड हेड हो गया। ठीक है ना, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है उसमें सिर्फ ये बता रखा लार्जेस्ट कार्पल बोन्स है और राउंडेड हेड है। अब इसकी जो स्पेसिफिक पॉइंट है उसमें देखते हैं क्या क्या दे रखा है इनने। इस स्पेसिफिक पॉइंट में जो कैपिटेट बता रखी है, जो डोर्सो मीडियल एंगल है, डिस्टली मोस्ट प्रोजेक्शन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द कैपिटेट। ठीक है, इट बियर्स द स्मॉल फैसेट फॉर द 4th मेटाकार्पल बोन्स।
इसके पास एक फोर्थ मेटाकार्पल्स के लिए मतलब जो एक स्मॉल फैसेट होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है फोर्थ मेटाकार्पल्स के साथ। ये जो आर्टिकुलेशन है ना, वो आर्टिकुलेशन यहाँ पर आई है आपकी, ये देखो। इसके फोर्ड की अलग आर्टिकुलेशन है, लूनेट की अलग आर्टिकुलेशन है, ट्रिकेटस की अलग है, फिजिफॉर्म की अलग है, सब बोन्स की सेपरेट आर्टिकुलेशन दे रखी है। मैं अभी आपको सब वन बाय वन कराता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको एक आर्टिकुलेशन दे दिया उन्होंने फोर्थ मेटाकार्पल्स के साथ में, ठीक है ना। और क्या बताया यहाँ पर, जो पॉइंट बताया है वो लार्जेस्ट बोन्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, हेमेट। हेमेट जो है ना वेस्ट शेप्ड है, ठीक। हुक्स होता है नियर इट्स बेस, यानी कि पहली लाइन जो इससे पता लग रहा है, एक तो वेस्ट शेप्ड है, दूसरा हुक्स होता है नियर इट्स बेस। बेस का और हेड का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये मेटाकार्पल्स है, ठीक। ये जो होगा यानी कि जो शोल्डर जॉइंट से दूर पॉइंट होगा ना, उसे हम बोलेंगे हेड, और जो पास होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। यानी कि जो टुवर्ड्स द जॉइंट्स होगा, टुवर्ड्स द जॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे बेस, और जो अवे फ्रॉम द जॉइंट्स होगा उसे हम बोलेंगे हेड। यानी कि जो कैपिटेट है, कैपिटेट का ये वाला जो हिस्सा होगा इसे हम क्या बोलेंगे, हेड। ये वाला हिस्सा क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बेस, क्योंकि ये जॉइंट से पास है, शोल्डर जॉइंट से पास है और ये दूर है, ठीक है। इसके सेपरेट जो बोन्स है वो देखते हैं, एज इट इज उठा लेते हैं। रिस्ट जॉइंट से हेमेट। हेमेट जो है ना एक हुक्स होता है, प्रोजेक्ट करता है फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द पाल्मर सरफेस। देखो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, डिस्टल पार्ट ऑफ पाल्मर सरफेस, यानी कि जो कोई बोन्स है उसके ये पाल्मर सरफेस है, ये पाल्मर सरफेस के डिस्टल एरिया में क्या है, एक हुक्स है। ये देख सकते हो आप, ये पाल्मर सरफेस है तो डिस्टल एरिया में क्या है, हुक्स है, ये रहे हुक्स, ठीक। डायरेक्टेड होता है कहाँ पर, लेटरली, ठीक। लेटरल और मिडिल का आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया। लेटरल और मिडिल कैसे पता करोगे, जिधर थंब है वो लेटरल है, ठीक। ये हो गया हुक्स, डायरेक्टेड है लेटरली, ठीक। कहाँ पर होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ पाल्मर सरफेस पे, ठीक। यहाँ पर सिर्फ यही लाइन लिखी है। इसके बेस पे जो होता है एक हुक्स होता है जो कि डायरेक्ट होता है लेटरली, ठीक। इसकी हम उसमें देखते हैं स्पेसिफिक पॉइंट में क्या दे रखा है, हेमेट हुक्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द पाल्मर सरफेस, यानी कि पाल्मर सरफेस का जो डिस्टल एरिया है वहाँ से एक हुक्स प्रोजेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है लेटरली। इसमें भी यही बात रही, इसी मारे मैंने ये स्पेसिफिक पॉइंट और आइडेंटिफिकेशन साथ में पढ़ा है, क्योंकि दोनों जो टर्म हैं इन दोनों में जो बातें लिखी हैं वो मिलती जुलती हैं। बहुत कुछ थोड़ी सी बातें डिफरेंट हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। कैपिटल हेमेट हो गई, ठीक। ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब जो स्टार्ट करता हूँ मैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन के बाद में आपकी मसल्स करता है अटैचमेंट, फिर आपकी क्लिनिकल एनाटॉमी। अब देखते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन जो है, आर्टिकुलेशन मतलब किस किस के साथ में एक बोन्स जॉइंट्स बना सकती है, ठीक है। देखते हैं, जो पहली बोन्स है स्कैफोइड जो बोन्स बनाएगी आपकी, जो जॉइंट्स बनाएगी रेडियस के साथ में, लूनेट के साथ में, ट्रपेजियम, ट्रपेजॉइड और कैपिटेट। इसको हम यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी लोकेशन नहीं दे रखी, किस कहाँ पर बना रहे हो, किस किस साइड में जॉइंट्स बना रही है। इसको हम देखेंगे सेपरेट डायग्राम पे, जो कि मैंने अपने हाथ से बनाए नोट्स। सबसे पहली बोन्स हम लेते हैं स्कैफोइड। ये मैंने आपको बता दिया बोर्ड शेप्ड है, ठीक है। टूबरकल होता है, लेटरल साइड पर होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो आर्टिकुलेशन सरफेस है, डिस्टली किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, डिस्टली जो आर्टिकुलेट करेगी आपकी ट्रपेजॉइड और ट्रपेजियम के साथ में, ठीक है। जो डिस्टल इसकी आर्टिकुलेशन सरफेस है वो ट्रपेजॉइड और ट्रपेजियम के साथ में है। प्रॉक्सिमली किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, रेडियस के साथ में, ठीक है। ये रेडियस हो गई। जो प्रॉक्सिमल एरिया है वो आर्टिकुलेट करेगा रेडियस के साथ में। मीडियली जो आर्टिकुलेट करेगी आपकी लूनेट के साथ में, और मीडियो डिस्टली यानी कि ये मीडियल हो गया, ये डिस्टल हो गया। इस एरिया में किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, कैपिटेट के साथ में। ये मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ, जो बिल्कुल कंबाइंड डायग्राम है। ये आप देख सकते हो, ये है आपका स्कैफोइड, ठीक है। यहाँ ये आर्टिकुलेट कर रही है किसके साथ में, ट्रपेजियम के साथ में। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर रेडियस होगी। रेडियस क्यों होगी, क्योंकि रेडियस कहाँ होती है, लेटरल साइड होती है। यहाँ रेडियस होगी, यहाँ पर रेडियस के साथ में, यहाँ ट्रपेजियम के साथ में, यहाँ पर ट्रपेजॉइड के साथ में, यहाँ पर कैपिटेट के साथ में, और इधर मीडियली एंड लूनेट के साथ में, ठीक है ना। आप देख सकते हो यही बातें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। जो डिस्टली जो आर्टिकुलेट कर रही है ट्रपेजॉइड और ट्रपेजियम, प्रॉक्सिमली रेडियस, मीडियो डिस्टली
यानी कि ऐसे और ऐसे जो ये जो एरिया है मीडियो डिस्टली, यहाँ पर जो आर्टिकुलेट करेगी कैपिटेट के साथ में, फिर मीडियली किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, लूनेट के साथ में। ठीक है, इसकी आर्टिकुलेशन मैंने आपको दो पहली बोन्स बताई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 की आर्टिकुलेशन मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखते हैं लूनेट। लूनेट किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, रेडियस, स्कैफॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ट्रैकेटल्स। यहाँ भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। देखते हैं डायग्राम पर और आगे बढ़ते हैं। यह आप देख सकते हो डिस्टली किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, कैपिटेट और हेमेट के साथ में। लेटरली किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, स्कैफॉइड के साथ में, क्योंकि जो इसके बराबर में कौन सी होगी, स्कैफॉइड होगी। ठीक, प्रॉक्सिमली किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, रेडियस के साथ में, और मीडियली किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, ट्रैकेटल्स के साथ में, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी स्कैफॉइड, यहाँ पर क्या होगी, ट्रैकेटल्स, ट्रैकेटल्स के ऊपर क्या होगी, फिसिफॉर्म। ठीक है, ये होगी आपकी प्रॉक्सिमल लो, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, देखते हैं अगली बोन्स, ट्रैकेटल्स। ट्रैकेटल्स जो आर्टिकुलेशन है, एक फिसिफॉर्म, लूनेट, हेमेट, ठीक है, एंड डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट्स। डायग्राम पे दिखाता हूँ, क्लियर होगा। ट्रैकेटल्स लैटरली या डिस्टली, यानी कि लैटरो डिस्टली किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, हेमेट के साथ में। यहाँ पर जो आर्टिकुलेट करेगी हेमेट के साथ में। प्रॉक्सिमली किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, लूनेट के साथ में। और मीडियली नॉन आर्टिकुलर है, ये मैंने आपको बताया था जब मैं कुछ पॉइंट पढ़ा रहा था, उसमें जो मैं बताया था मीडियल सरफेस जो होती है कुछ बोन्स की, कौन सी कुछ बोन्स की, फिसिफॉर्म, ट्रैकेटल्स और हेमेट, इनकी जो मीडियल सरफेस होती है वो नॉन आर्टिकुलर होती है। ठीक है, उसकी जो एक बोन्स है ट्रैकेटल्स, उसकी जो मिडिल सरफेस होगी नॉन आर्टिकुलर होगी। यहाँ पर एक स्मॉल ओवल फैसेट है जो कि आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ में, फिसिफॉर्म के साथ में। ठीक है, फिसिफॉर्म आर्टिकुलेट्स ओनली विद द ट्रैकेटल्स। ठीक है ना, जो फिसिफॉर्म है आर्टिकुलेट करती है सिर्फ ट्रैकेटल्स के साथ में, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके नीचे कौन सी बोन्स होगी, ट्रैकेटल्स। ट्रपेजियम, ट्रपेजियम जो आर्टिकुलेट करेगी स्कैफॉइड के साथ में, फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल्स और ट्रपेजॉइड। ये देखिए ट्रपेजियम, डिस्टल सरफेस क्या होगी, कनकेव कन्वेक्स होगी। मैंने आपको बता दिया किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल्स के साथ में। फिर जो आपको जो मीडियली जो आर्टिकुलेशन होगा वो ट्रपेजॉइड के साथ में होगा, और जो प्रॉक्सिमली जो इसका आर्टिकुलेशन होगा वो स्कैफॉइड के साथ में होगा। ठीक है, ये डायग्राम है, आप डायग्राम डाउनलोड कर लेना, ईजिली आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ लाइन पढ़ो, वहाँ डायग्राम में देखो, क्लियर हो जाएगा आपका सारा। ट्रपेजॉइड किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, स्कैफॉइड, ट्रपेजियम, सेकंड मेटाकार्पल्स और कैपिटेट्स। ठीक है, ये डायग्राम पे आप देख सकते हो। ट्रपेजॉइड लेटरली आर्टिकुलेट कर रही है ट्रपेजॉइड के साथ में, प्रॉक्सिमली स्कैफॉइड के साथ में, डिस्टली सेकंड मेटाकार्पल्स के साथ में, और मीडियली विद द कैपिटेट के साथ में। ठीक है, 7th कैपिटेट लार्जेस्ट बोन है, हेड राउंडेड होता है, मैंने बताया था। स्कैफॉइड जो होती है स्कैफॉइड के साथ में आर्टिकुलेट करेगी, लूनेट के साथ में, हेमेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल के साथ में, और ट्रपेजॉइड के साथ में आर्टिकुलेट करेगी कैपिटेट। ये देखो किस किस के साथ में सबसे ज़्यादा ये जो आर्टिकुलेशन सरफेसेस की हैं, क्योंकि देखो स्कैफॉइड के साथ में कर रही है लूनेट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्योंकि सबसे बिग बोन है तो आर्टिकुलेशन सरफेस भी ज़्यादा ही होंगी। ठीक, जो डिस्टली जो आर्टिकुलेशन है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल्स, लेटरली विद द ट्रपेजॉइड, मीडियली विद द हेमेट एंड प्रॉक्सिमली विद द स्कैफॉइड एंड लूनेट। ठीक है, इजी है, आप यहाँ से पढ़ो, डायग्राम पे देखो, क्लियर हो जाएगा आपका। 8 हेमेट जो आर्टिकुलेशन है, लूनेट, ट्रैकेटल्स, कैपिटेट्स, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल्स। ये आप देख सकते हो, लेटरली विद द कैपिटेट, डिस्टली आर्टिकुलेट विद द फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल्स, मीडियली नॉन आर्टिकुलर। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, जो ट्रैकेटल्स होती है फिसिफॉर्म होती है, और हेमेट होती है, इसकी जो मीडियल सरफेस होगी वो नॉन आर्टिकुलर होगी। ठीक है, और प्रॉक्सिमली किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी, लूनेट और ट्रैकेटल्स के साथ में। ठीक, अब शुरू करते हैं हम उसकी अटैचमेंट।